इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच इतनी बड़ी ऐतिहासिक शांति वार्ता, आखिर वो टूट क्यों गई? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, 21 घंटों की जबरदस्त बातचीत के बाद अमेरिकी दल के लीडर का बस ये एक सीधा साधा बयान सामने आता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बात इस मोड़ पर पहुंची कैसे? चलिए, इस राजनयिक नाकामी को समझने के लिए हम उन खास वजहों पर एक एक करके नजर डालते हैं जिनके कारण ये पूरी बातचीत पटरी से ही उतर गई। सबसे पहले ये बैठक अपने आप में ही बहुत ऐतिहासिक थी। मतलब 1979 के बाद से दोनों देशों के बीच इतने ऊंचे लेवल पर बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी 21 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नतीजा सिफर। दोनों पक्ष खाली हाथ लौट गए। इसका जो मकसद था वो था 6 हफ्तों से चल रहे युद्ध को रोकना, एक सीज फायर करवाना। लेकिन बातचीत पूरी तरह से टूट गई और हमेशा की तरह दोनों पक्षों ने नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ दिया। तो वो कौन से खास मुद्दे थे? वो कौन सी बातें थीं जिन पर सहमति बनाना बिल्कुल नामुमकिन साबित हो गया? चलिए देखते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल मुद्दा था वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वॉशिंगटन की सीधी सीधी मांग थी कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दे। अब ईरान के लिए ये एक ऐसी शर्त थी जिसे मानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक ही नहीं रुकी। ईरान की अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट थी। हॉर्मुज की खाड़ी पर कंट्रोल, युद्ध का हर जाना, विदेशों में जब्त किए गए अपने एसेट्स की वापसी और एक ऐसा सीज फायर जो लेबनान समेत पूरे इलाके पर लागू हो। और यहीं पर एक और बड़ी मुश्किल सामने आई, सीज फायर का दायरा। अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि यह समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रही लड़ाई पर लागू ना हो, जबकि ईरान इस बात पर अड़ा था कि लड़ाई पूरे क्षेत्र में रुकनी चाहिए, लेबनान में भी। ये जो असहमतियां हैं, ये अचानक से पैदा नहीं हुई। इनकी जड़ें दशकों पुराने और बहुत ही गहरे अविश्वास में है। अगर तेहरान के नजरिए से देखें तो उनका कहना था कि अब ये साबित करने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है कि उस पर भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं। और इस अविश्वास की वजह हाल की कुछ घटनाओं में बिल्कुल साफ दिखती है। याद कीजिए 2015 का न्यूक्लियर समझौता, जिसे बनाने में सालों लग गए थे। 2018 में जब अमेरिका एक तरफा उसे बाहर हो गया तो उसने भविष्य में किसी भी समझौते पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन बना दिया। ये अविश्वास सिर्फ सरकारों में नहीं है, ईरान की आम जनता में भी है। वहां के लोग भी अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत को लेकर बहुत शक में रहते हैं। और ये मामला सिर्फ अंदरूनी नहीं है। बातचीत की मेज पर अमेरिका और ईरान अकेले नहीं थे। कई क्षेत्रीय ताकतों का भी इस पर सीधा असर पड़ रहा था। एक बहुत बड़ा भारी दबाव अमेरिका के सहयोगी इजराइल की तरफ से आया, जिसने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रही अपनी लड़ाई में किसी भी तरह के सीज फायर को सरेआम खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान था, जो मेजबान और मध्यस्थ दोनों की भूमिका निभा रहा था। वो लगातार कोशिश करता रहा कि मतभेदों को कम किया जाए और उम्मीद जताई कि इस नाकामी के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। तो सवाल ये है कि इस्लामाबाद में इस बातचीत के नाकाम होने का असर सिर्फ उस क्षेत्र तक ही सीमित क्यों नहीं है? ये दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है? इसका जवाब दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक रास्तों में से एक में छिपा है, हॉर्मुज की खाड़ी। इस रास्ते पर ईरान का कंट्रोल है और यह कंट्रोल उसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर एक जबरदस्त पकड़ देता है। और यही वो ताकत है जिसे वो इन बातचीत में एक बड़े दांव की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। चल रही लड़ाई ने पहले ही एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा कर दिया है और इस गतिरोध का मतलब है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसकी जो असली कीमत चुकानी पड़ रही है वो बहुत बड़ी है। लड़ाई जारी है, लोगों की जानें जा रही हैं और दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में भारी उथल-पुथल मची हुई है। तो अब दोनों पक्षों के बीच इतनी बड़ी खाई को देखते हुए किसी भी तरह के डिप्लोमैटिक समाधान का भविष्य क्या दिखता है? दोनों तरफ से जो पब्लिक में बयान आए वो नाकामी की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे से अभी भी कितने दूर हैं। फिर भी ओमान जैसे दूसरे क्षेत्रीय मध्यस्थ हैं जो अभी भी बातचीत की मेज पर लौटने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत न करने का विकल्प कहीं ज्यादा बुरा है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता का कोई रास्ता बचा भी है या नहीं।